कातिल तेरी अदा मुझको सताने में क्या है मजा, तारीफ करना भी क्या है एक सजा। अखियां तेरी मेरे दिल पे वार करे, तेरी बातें जीना दुश्वार करे। तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए है ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे। तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए है ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे। सब लोग, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू न्यू पार्ट। तो चलिए जल्दी से ये वाले पार्ट को शुरू करते हैं। तायांग बाथरूम में अकेले एंजॉय कर रहा था। वो सिंगिंग और डांसिंग करने में लगा हुआ था। वैसे कितने लोग बाथरूम सिंगर और डांसर है, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, तभी अचानक से जंगकुक उसके बाथरूम में आ जाता है। तायांग की ऐसी हरकतें देखते हुए जंगकुक उससे बोलता है, व्हाट द हेल, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम ये क्या कर रहे हो? मम्मी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे बाथरूम में क्या करने आए हो? तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? पैरों से चल के आया। बाय द वे, पहले तुम मुझे ये बताओ, यहाँ पे तुम मटक क्यों रहे थे? ये एक बाथरूम है, कोई डांस क्लब नहीं जहाँ के तुम ठुमके लगा रहे हो। हाँ, पता है कि ये बाथरूम है, पर तुम यहाँ क्या करने आए हो? और किसी के से बाथरूम में घुस जाना, ये तमीज किसने सिखाई तुम्हें? क्या तुम्हें इतनी सी भी मैनर्स नहीं है कि किसी के रूम में जाने से पहले डोर नॉक किया जाता है? पर रूम तो छोड़ो, तुम तो मेरे बाथरूम के अंदर आने से भी पहले डोर नॉक नहीं कर सकते थे। जरा सा भी मैनर्स नहीं है तुम्हारे अंदर। हाँ, नहीं है मैनर्स, तो क्या करोगे? और बाय द वे, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि ये पूरा घर मेरा है, तो यहाँ के सारे रूम्स, सारे बाथरूम्स सब मेरे हुए। तो मुझे किसी भी रूम में या फिर किसी के बाथरूम में जाने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया तुम्हें? ओह अच्छा, तो नहीं है तुम्हें मैनर्स, तो मैनर्स सीख लो ना। मना किसने किया है? और हाँ, सही कहा तुमने कि ये पूरा घर तुम्हारा है और यहाँ के रूम्स, बाथरूम्स एंड ब्ला 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 सब तुम्हारा है। पर हाँ, तुम ये भी जान लो कि अब इस घर में मैं भी रहता हूँ, तो ये रूम और ये बाथरूम अब मेरा हुआ। और तुम्हें इस रूम में आने के लिए या फिर इस बाथरूम में आने के लिए मुझसे परमिशन लेनी होगी। बिना परमिशन के तुम मेरे रूम में या फिर मेरे बाथरूम में नहीं आ सकते हो। ओह अच्छा, ऐसी बात है, तो मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी होगी, वो भी इस रूम में आने के लिए। ओके, तो अगर ऐसा मैं ना करूं तो तुम क्या कर लोगे? बोलो। इतना बोलते हुए जंगकुक तायांग के करीब जाने लगा। एक्चुअली जंगकुक को भी तायांग की वीकनेस पता था, इस वजह से वो तायांग को हमेशा टीच करता था। उससे उसमें बहुत मजा आता था। बट जंगकुक को इस तरह करीब आते हुए देख तायांग की धड़कनें बढ़ने लगती है। वो अजीब सा घबराहट फील करने लगता है और पीछे जाने लगता है। तभी लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए बोलता है, हाँ जानता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं तुम्हारा, तुम एक माफिया जो हो। पर हाँ, मेरे रूम में दोबारा इस तरह आए या फिर मेरे बाथरूम में, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे एक मिनट, कहीं तुम जानबूझ के तो नहीं आए हो ना यहाँ ऐसे? कहीं तुम मुझे नहाते हुए देखने के लिए तो नहीं आ गए यहाँ पे? हाँ, क्या कहा तुमने कि तुम्हें नहाते हुए देखने के लिए मैं यहाँ ऐसे आ गया? क्या यार तुम भी, और वैसे भी ऐसा क्या खास है तुम्हारी बॉडी में जो मैं तुम्हें देखने के लिए ऐसे इस तरह आ जाऊंगा? और वैसे भी जो तुम्हारी बॉडी में है वही मेरी बॉडी में भी है। तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। हाँ, पता है कि जो तुम्हारी बॉडी में है वही मेरी बॉडी में भी है, पर फिर भी क्या पता कहीं मेरी क्यूटनेस और मेरी सेक्सी बॉडी को देखकर तुम्हारी नीयत खराब ना हो जाए। और वैसे भी ना तो मुझ पे तुम पे भरोसा है और ना ही तुम्हारी नीयत पे, क्या पता कब बदल जाए। जरा सा भी भरोसा नहीं है मुझे तुम पे। एनीवे, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे बाथरूम में क्यों आए? तुम्हारे रूम का बाथरूम क्या हुआ? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? ओह ठीक है, अच्छी बात है, रहना भी नहीं चाहिए। और हाँ, रही बात तुम्हारे बाथरूम में आने के लिए, तो मेरे बाथरूम का गीजर खराब हो गया था, इसी वजह से बस मुझे तुम्हारे बाथरूम में आना पड़ा, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे रूम या फिर तुम्हारे बाथरूम में आने का। तो तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे कि तुम्हारे बाथरूम का गीजर खराब हो गया है? तुम्हारी वजह से मेरा कितना सारा टाइम वेस्ट हो गया।
टाइम तो मेरा वेस्ट हो गया तुम्हारी वजह से। अब तक तो मैं नहा वहा कर अपने काम के लिए चला गया होता, लेकिन तुम्हारी इस बकबक की वजह से मेरा इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया। और अब तुम ध्यान से सुनो, 10 मिनट में नहा कर बाहर आओ, वरना मैं तुम्हें इसी तरह बाहर फेंकवा दूंगा, समझे तुम? हाँ तो अब जाओ बाहर ना, तभी तो मैं नहाऊंगा। इस तरह खड़े होकर मुझे घूरते रहोगे तो कैसे नहाऊंगा मैं? जाओ यहाँ से अब जल्दी से। उसके बाद जंगकुक बाथरूम से बाहर चला जाता है और तायांग डोर को अंदर से लॉक कर लेता है। जंगकुक बाहर जाने के बाद अपने आप में कहने लगता है, उफ यार, ये लड़का भी ना बहुत अजीब है। थैंक गॉड कि मैं बाहर आ गया, वरना मैं थोड़ा सा और रुकता तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। रियली ये सच में बहुत क्यूट है और इसकी बॉडी सच में बहुत सेक्सी और अट्रैक्टिव है। ओह, अगर मैं 1 मिनट भी और रुक जाता तो मेरा क्या होता। उफ, कुकी अपने आप को संभाल और ये सब सोचना बंद कर, चल अपने काम पे लग जा। जंगकुक अपने आप से ये सब बोलने के बाद तायांग के बाहर आने का वेट करने लगता है और तायांग बाथरूम में ये सारी चीजें सोच रहा था। ओह चॉकलेट बॉय, कितने नखरे करोगे और कितने दिन तक मुझसे दूर रहोगे? आना तो तुम्हें एक दिन मेरी बाहों में ही है। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हो। तुम्हें अगर मैंने अपने प्यार में गिराया नहीं और अपने बाहों में नहीं लाया ना, तो मेरा नाम भी तायांग नहीं। जंगकुक ने आरएम को एक डील के लिए कहीं बाहर किसी क्लब में भेजा हुआ था, जहाँ पे वो बैठकर वहाँ अपने पार्टनर का वेट कर रहा था। तभी उसकी नज़र जिन पे पड़ती है, जो वहाँ पे बैठ के वाइन पी रहा था और वो बहुत क्यूट लग रहा था। आरएम जिन को देखकर बस शॉक होकर उसे देखते रहता है और अपने आप से कहता है, वाह यार, ये तो कितना क्यूट लग रहा है। आरएम जिन के क्यूट से फेस को देखते हुए उसमें खो सा जाता है। वो उसके क्यूट से फेस को देखता ही रहता है। तभी वो होश में आया जब एक वेटर उसके पास आके बोला, सर ये रहा आपको वाइन। ओह हाँ, यहाँ रख दो और जाओ। ओह तुम्हारे डियर आर्मी, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सारे कपल्स बार या क्लब में ही क्यों मिलते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये सारे क्लब में इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये एक माफिया है और माफिया अपने डील के लिए किसी बार या क्लब में ही जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में तो जाएंगे नहीं। और रही बात इनके पार्टनर के यहाँ आने की, तो वो अपने किसी न किसी स्पेशल डे को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इनके ऊपर हमारे माफिया बॉयज की नज़र पड़ जाती है। आरएम जिन को बस घूरे ही जा रहा था, उसकी पूरी निगाहें बस जिन पे ही टिकी हुई थी और इधर जिन भी अपने वाइन पीने में लगा हुआ था। वो इतना ज़्यादा वाइन पी लिया था कि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था और ड्रंक होने के कारण वो अपनी क्यूट सी हरकतें करने लगता है। वो एक रोज़ लेता है और उस पर किस करके उसे फेंक देता है और उस रोज को एक लड़का ले लेता है और फिर उस रोज को किस करता है। ये सब देख के आरएम को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से उस लड़के के पास जाता है और उसके हाथों से वो रोज छीन लेता है और फिर गुस्से से ही जिन के पास जाके बोलता है, ये सब क्या बचपना लगा रखा है तुमने? पागल वागल हो क्या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिनको कुछ समझ में नहीं आया कि आरएम उसे इस तरह से क्यों डांट रहा है, और होता भी क्यों ना, क्योंकि वो आरएम से कभी मिला ही नहीं था। वो तो बस अपने मन में यही सोच रहा था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये लड़का मुझे इतना डांट रहा है, और वैसे भी ये है कौन जो इस तरह मेरे ऊपर अपना रौब झाड़ रहा है? अरे कहीं इसका इसके गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप तो नहीं हो गया जिसका गुस्सा ये मेरे ऊपर उतार रहा है? अपने मन में ये सारी बातें सोचने के बाद जिन उससे बोलता है, अरे भाई साहब, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझ पे इतना चिल्ला रहे हैं? मैंने कौन सा आपका कुछ चोरी किया है जो आप मुझ पे इतना भड़क रहे हैं? आरएम गुस्से से बस जिन को घूरे जा रहा था और फिर उससे बोलता है, पहली बात, मैं तुम्हारा कोई भाई साहब अब नहीं हूँ, समझे? और हाँ, तुमने मेरा कुछ चोरी नहीं किया है, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से अभी तुम्हें कुछ हो जाएगा तो, और तुम्हें तो पता है ये एक बार है, यहाँ पे सारे नशे में हैं लोग, फिर तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? और तुम अपनी फ्लाइंग किस किसी को कैसे दे सकते हो यहाँ पे? तुम्हें पता नहीं है अगर तुम्हारी इन हरकतों की वजह से किसी की नीयत खराब हो गई, वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? कुछ अकल वकल है कि नहीं है तुम्हें? क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम हो कौन मेरे? हाँ, और वैसे भी मेरा मन, मैं चाहे जैसी हरकत करूँ, तुम्हें उससे क्या? और हाँ, ये बॉडी मेरी है, तो मुझे कोई टच करे या ना करे ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। तुम हो कौन मेरे बॉयफ्रेंड हो या मेरे बाप हो जो मुझ पे इस तरह से रौब झाड़ रहे हो? मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम एक बात अच्छे से समझ लो, तुम्हारे इन किसेस पे किसी और का हक नहीं है, इन्हें कोई नहीं ले सकता मेरे अलावा, इन पे सिर्फ मेरा हक है, समझे तुम? What the hell? ये क्या नौटंकी लगा के रखा है तुमने?
कहीं तुम पागल खाने से भाग के तो नहीं आए हो ना? मुझे तो तुम्हारी सारी हरकतें पागलों जैसी ही लग रही है। एक मिनट रुको तुम यही, मैं अभी पागल खान में फोन करता हूँ, उन्हें यहाँ बुलाता हूँ। जिन वहाँ से बाहर जाने लगता है कॉल करने के लिए, लेकिन तभी आरएम उसका हाथ पकड़कर खींचता और दीवार से चिपका देता है, जिससे जिन थोड़ा घबरा जाता है। वो उससे बोलता है, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। बट आरएम जिन की एक भी नहीं सुनता है और वो उसे किस करने लगता है। क्या बेहुदा मजाक है ये? तो तुमने मुझे किस किया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरी पहले किस चोरी कर ली। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मैंने तुम्हें किस किया और हाँ थैंक यू मुझे कभी ना छोड़ने के लिए। और अगर तुमने मुझे छोड़ने के बारे में सोचा भी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारा, समझे तुम? तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने बिना परमिशन मेरी किस ले ली। मैंने आज तक कभी एक लड़की को भी किस नहीं किया, तुमने मेरी पहले किस चोरी कर ली। मैं इसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। हटो तुम यहाँ से, मुझे जाने दो। इतना बोलने के बाद जिन वहाँ से जाने लगता है और आरएम भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन जिन को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो आरएम से गुस्से से बोलता है, देखो मेरे पीछे पीछे आना बंद करो, समझे? वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। फिर मुझे मत बोलना कि मैंने तुम्हारे मुंह को तोड़ दिया। ठीक है, तुम मेरा मुंह तोड़ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे जरूर आऊंगा। जिन आरएम की बात को इग्नोर करते हुए बाथरूम में चला जाता है और अपना फेस वॉश करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ आरएम भी आ जाता है और वो गुस्से में जिनको किस करने लगता है। और सडनली ही आरएम जिन को वहीं पे छोड़ के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जिनको कुछ भी समझ नहीं आया था, वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया था कि उसके साथ अभी क्या हुआ और यहाँ पे क्या कर रहा था वो। तो माय डियर आर्मी, अब हमारे नाम जिन के लाइफ में क्या होगा वो तो हमें आगे इस स्टोरी में पता चलेगा। लेकिन आइए देखते हैं कि टाइकुक के लाइफ में क्या चल रहा है। ओह, जंगकुक तो अपने काम से बाहर गया है, तो इसका मतलब ताए घर पे अकेले है और हमारा बेचारा सिंगल जिहोप भी घर पे है। तो आइए देखते हैं कि उन दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। जिहोप बाहर हॉल में सोफे पे बैठा हुआ था, तभी उसने ताए को आते हुए देखा। तो वो अपने मन में बोलता है, ओफो, देखो उस मासूम सी कली को कैसे फुदकते हुए आ रहा है। चलो इससे थोड़े फ्लर्ट किया जाए। अरे ताए, कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ जरा। ठीक है, आता हूँ। इतना बोलकर तायांग उछलते हुए जिहोप के पास जाके बैठ जाता है और फिर उससे बोलता है, क्या आपको मुझसे कोई काम था? नहीं, काम तो नहीं था, लेकिन अब यहाँ बैठे बैठे अकेले में बोर हो रहा था, तो सोचा क्यों ना तुमसे बात कर लूँ। अब घर में कोई और तो है नहीं जिससे मैं बातें कर सकूँ, तो तुम ही हो जिससे मैं अच्छे से बातें कर सकता हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ बात करने के लिए कंफर्टेबल हो ना? हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ बात करने के लिए। और वैसे भी मुझे तो बात करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब से यहाँ आया हूँ उस खड़ूस सिंह की वजह से मैं किसी से ज़्यादा बात भी नहीं कर पाया हूँ। कितना खड़ूस है वो, पर आप कितने अच्छे हो, आप मुझसे बात कर रहे हो। अब तो सच में बहुत ही क्यूट और बहुत ही अच्छे हो। ओह, सच में मैं क्यूट हूँ क्या? पर क्या फ़ायदा इस क्यूटनेस का? मेरी तो ना कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही कोई बॉयफ्रेंड है यार। मेरी दर्द भरी जिंदगी, कोई मेरे दर्द को समझता ही नहीं है। क्या सच में आपके कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है? कैसे बोल रहे हो यार, मुझे तो नहीं यकीन हो रहा। आप इतने क्यूट हो, फिर भी आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और ना ही कोई बॉयफ्रेंड है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तायांग ये सारी बातें बोलते हुए जिहोप के गाल को पकड़ लेता है और उसे रब करने लगता है। और तभी वहाँ पे जंगकुक आ जाता है और उन दोनों को इस तरह पास में बैठ के बातें करता हुआ देख उसके तो पूरे शरीर में आग सी लग जाती है। दोनों को इस तरह पास में बैठे हुए देखकर उसका तो पूरा खून ही खौला जा रहा था। और आखिरकार जब उसे रहा नहीं गया तो वो चिल्लाते हुए बोला, जिहोप, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने यहाँ में बातें करने के लिए रखा है, सारे काम धंधे भूल गए हो तुम, बस यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो। अरे जंगकुक, तुम कब आए? और हम तो बस ऐसे ही नॉर्मल बातें कर रहे थे और कुछ भी नहीं। तुम फालतू में इतना गुस्सा हो रहे हो। हाँ हाँ, वो तो दिख रहा है तुम लोग किस तरह से नॉर्मल बातें कर रहे हो। अब तो कोई काम वाम तो रह नहीं गया है, बस यही हरकतें करना है तुम लोग को यहाँ पे। ध्यान से सुनो, तुम अभी के अभी जाओ, मैंने आरएम को जो डील करने के लिए दिया था उसका पता करके आओ और मुझे बताओ। ठीक है भाई, मैं अभी चला जाऊंगा और शाम तक तुम्हें सारी डिटेल बता दूंगा। तुम फालतू में इतना गुस्सा मत करो और जाके रिलैक्स करो। तुमने सुना नहीं हॉबी, मैंने क्या बोला? अभी के अभी जाओ, तो मतलब अभी जाओ,
मैं शाम तक वेट नहीं करूंगा। अगर तुम अभी नहीं गए तो आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मेरे हाथों से क्या हो जाएगा ये मैं खुद नहीं जानता हूँ। जंगकुक का इस तरह गुस्सा देखकर जिहोप थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि आज से पहले जंगकुक इतना गुस्सा कभी नहीं हुआ था और वो फिर उसे इस तरह देखकर कुछ भी नहीं बोलता है। वो वहाँ से जाने में भी अपनी भलाई समझता है तो वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन तायंग बेचारा यहाँ फंस जाता है। उसे इतना डर लग रहा था जंगकुक से कि पूछो ही मत। वो चुपचाप खड़ा हुआ उसे देख रहा था। उसकी जरा से भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो उसे कुछ बोल दे। और फिर जंगकुक ने तायंग को घूरते हुए देखा और फिर उससे बोला, तो तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। ठीक है, तुम्हें बाद में देखता हूँ। खैर अभी तो मुझे कहीं जाना है, नहीं तो मैं तुम्हें अभी बताता। इतना बोलने के बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तो जाके तायंग के सांस में सांस आती है और फिर वो भी अपने रूम में चला जाता है। तायंग अपने रूम में जाकर बस जंगकुक के बारे में सोचने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जंगकुक किस बात से इतना गुस्सा हो गया था। उसके माइंड में बार बार जंगकुक का गुस्से वाला फेस ही आ रहा था और उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो उस पे गुस्सा है या फिर किसी और रीजन से। तायंग यही सब बातें सोचते सोचते सो जाता है। हे आर्मी, मैं इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। उसके लिए आई एम सो सॉरी। और मैं इस सीन को इस वीडियो में नहीं समझा पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे क्लियर करने लगी तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। सो इस वजह से मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सारा वीडियो क्लियर कर दूँगी। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो में बने रहें। और हाँ, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, सारंग आर्मी।